दोस्तों, हमने अपनी पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ आईपीओ और एफपीओ को डिस्कस किया था। आईपीओ क्या होता है, ये हम सब लोगों को पता है, लेकिन एफपीओ क्या होता है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एफपीओ क्या है? अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है और वो कुछ नए शेयर्स इश्यू करना चाहती है, तो उसे हम एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो आईपीओ के बाद अगर किसी कंपनी को फिर से पब्लिक से पैसे रेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मार्केट में नए शेयर्स लेकर आती है, जो एफपीओ कहलाता है। कंपनी एफपीओ क्यों लेकर आती है? एफपीओ लाने के कई रीज़न्स हैं, जिसमें से कुन कुछ मेन रीज़न्स हैं। कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज़ करना चाहती है, ताकि वो अपना बिज़नेस बढ़ाए, या फिर अगर उनके ऊपर कोई कर्ज़ा हो, तो वो कर्ज़ा फेडने के लिए भी एफपीओ ला सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग हो और सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी में 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं हो सकती है। सेबी के इस रूल को फॉलो करने के लिए कंपनी एफपीओ लेकर आती है, ताकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज़्यादा हो तो उसे रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा वो अपनी लिक्विडिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ताकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ें और उनकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकें। नए प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए कंपनी एफपीओ लेकर आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो आईपीओ के बाद अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि कंपनी एफपीओ लेकर आए, बजाय इसके कि वो बैंक से लोन ले। चलिए एफपीओ के टाइप समझते हैं। डिलीटिव एफपीओ, यहाँ पर कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस कम हो जाता है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इसे समझते हैं। अर्निंग पर शेयर होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल के लिए, किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए वो हैं जो कंपनी के सारे एक्सपेंसेस दे के जो उनके पास नेट प्रॉफिट बचता है, वो होता है नेट प्रॉफिट। और ये डिवाइड होगा नंबर ऑफ शेयर से। जब कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया था, तो उनके नंबर ऑफ शेयर से 50,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, जिसके बाद ईपीएस आता है 20 रुपए पर शेयर। अब नेट प्रॉफिट वो चीज़ होता है कि कंपनी या तो इससे अपना कर्जा कम कर सकती है, या फिर वो इसे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो 20 रुपए जो ईपीएस पर शेयर आया है, वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसे 20 रुपए मिलेगा, और 10 शेयर हैं तो उसे 200 रुपए मिलेंगे। जबकि डिलीटिव एफपीओ आने के बाद यहाँ पर कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं 70,000, क्योंकि एफपीओ के टाइम कंपनी ने 20,000 नए शेयर्स इंक्लूड किए थे, तो जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 70,000। यहाँ पर हमारा ईपीएस आ रहा है 14 रुपए 29 पैसे, यानी कि पहले जहाँ पे एक शेयर होल्डर को पर शेयर के पीछे 20 रुपए मिल रहे थे, अब उन्हें पर शेयर के पीछे 14 रुपए 29 पैसे मिलेंगे। तो डिलीटिव एफपीओ आने के बाद ईपीएस घट जाता है। नेक्स्ट टाइप है नॉन डिलीटिव एफपीओ। यहाँ पर कंपनी कोई नए शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि प्रोमोटर्स उनकी होल्डिंग कम करते हैं या अपनी होल्डिंग बेच के कंपनी से निकलना पसंद करते हैं। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं, जब कंपनी शुरू हुई थी वो उस टाइम पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं। यहाँ पे सिंपली ये होता है कि कंपनी के शेयर्स में कोई नए शेयर्स इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ़ जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स बेच के या अपने कुछ शेयर्स को कम कर देते हैं। आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस समझते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कंपनी का स्टेटस हमें आईपीओ के वक्त नहीं पता होता, क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड होती है, जबकि एफपीओ में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और वो कैसे काम कर रही है हमें ये पता होता है। आईपीओ के टाइम पे कंपनी का एम होता है कि वो पब्लिक से फर्स्ट टाइम पैसे रेज़ कर रही है, जबकि एफपीओ में सेकंड या थर्ड टाइम या मल्टीपल टाइम हो सकता है कि वो पब्लिक से पैसे रेज़ कर रही है। आईपीओ के वक़्त रिस्क थोड़ा-सा हाई हो जाता है, क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड है और अनटेस्टेड है और कंपनी नई है, इसकी वजह से इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। जबकि एफपीओ के टाइम रिस्क लो होता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और इनके फाइनेंशियल नंबर्स भी पब्लिक को पता होते हैं। प्राइसिंग एक प्रोजेक्शन पे बेस होती है आईपीओ के टाइम पे, यानी कि
एक अनुमान के हिसाब से आईपीओ में शेयर प्राइस फिक्स किया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में ऐसे परफॉर्म कर सकती है, जबकि एफपीओ में प्राइस फिक्स्ड होता है कंपनी की करंट परफॉर्मेंस के ऊपर। इन्वेस्टर का ट्रस्ट आईपीओ के टाइम पे कंपनी में थोड़ा-सा लो होता है क्योंकि कंपनी नई है और वो फ्यूचर में कैसे परफ़ॉर्म करेगी ये इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता। जबकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट एफपीओ के टाइम पे हाई होता है क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स पता हैं और उनके नंबर्स पता हैं जिसे वो स्टडी करके एफपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 में वोडाफोन आइडिया ने आईपीओ लेकर आया था जिसकी वैल्यू थी 18,000 करोड़ रुपए। एफपीओ लाने का उनका रीज़न था, वो अपने क्रेडिटर्स को रीपे करना चाहते थे और अपने 5G नेटवर्क को एक्सपांड करना चाहते थे। इसके अलावा जो टावर्स लगते हैं, उसके लिए भी वो बिडिंग करने के लिए मनी रेज़ कर रहे थे। अब देखते हैं एफपीओ आने के क्या फ़ायदे हैं। कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, उन्हें बिना बैंक से कर्ज़ा लिए पैसे मिल जाते हैं, पब्लिक से पैसे रेज़ कर सकते हैं वो और उन्हें बैंक को रीपे करने की टेंशन नहीं होती। इसके अलावा मार्केट में इनकी क्रेडिबिलिटी और उनका प्रेज़ेंस भी बढ़ जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भरोसा लोगों के दरमियान और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम करने के लिए भी एफपीओ लाया जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा होता है, उन्हें डिस्काउंट प्राइस में एफपीओ में शेयर खरीदने का मौका मिलता है, जो करंट प्राइस मार्केट में चल रहा है, एफपीओ में उससे थोड़े कम प्राइस में बायर्स को मौका मिलता है शेयर खरीदने का। लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और बाइंग और सेलिंग ईज़ी हो जाती है और प्राइस का जो ट्रांसपेरेंसी है, वो भी ईज़ी हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। एफपीओ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, उनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग कम हो जाती है और अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से जो कंपनी का अर्निंग है, वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा मार्केट में एक रॉन्ग सिग्नल या वीक सिग्नल जाता है, जैसे कि कंपनी के पास कैश नहीं है बिज़नेस को रन करने के लिए, इसके लिए वो एफपीओ ला रहे हैं और अगर एफपीओ रॉन्ग प्राइस पे लॉन्च हुआ, तो लेस सब्सक्रिप्शन की वजह से एफपीओ फेल भी हो सकता है। एफपीओ में अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टर्स को कुछ पॉइंट्स को ज़रूर स्टडी कर लेना चाहिए, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इस वक्त क्या है, कंपनी इस वक्त कैसे परफॉर्म कर रही है, हमें ये चेक करना ज़रूरी है और जो फंड कंपनी रेज़ करने वाली है एफपीओ के थ्रू, वो उसे कहाँ यूज़ करेगी? क्या वो उसे अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने में यूज़ करने वाले हैं या फिर वो उसे अपना जो डेब्ट है, जो उनके ऊपर कर्ज़ा है, वो उसे रिड्यूस करने में यूज़ करने वाले हैं? प्रोमोटर्स की होल्डिंग एफपीओ क्लोज़ होने के बाद क्या होगी? और मार्केट के सेंटिमेंट्स एफपीओ को लेकर क्या है? क्या मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है कि कंपनी जब पब्लिक से पैसे रेज़ कर रही है एफपीओ के थ्रू, तो क्या लोगों में ये डाउट तो नहीं है कि कंपनी के पास पैसे नहीं हैं अपनी बिज़नेस को रन करने के लिए? चलिए सिंपल भाषा में एफपीओ को समझते हैं। मान के चलिए एक कंपनी है एक्स वाई जेड। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था कुछ साल पहले, उस टाइम पे उसके शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज़। अब इस वक्त उसके शेयर की प्राइस है 180 रुपए। इस वक्त कंपनी को 2000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है ताकि वो अपना बिज़नेस बढ़ा सके। अब कंपनी बैंक से लोन ना लेते हुए सोचती है कि वो एफपीओ के थ्रू पब्लिक से पैसे रेज़ करेगी या पब्लिक से फंड रेज़ करेगी और वो अपने शेयर का प्राइस रखेगी 150 रुपए। इससे होगा ये कि कंपनी को बिना कर्जा लिए नया फंड मिल जाएगा और पब्लिक को कम कीमत में यानी कि इस वक्त मार्केट में जो शेयर की कीमत 180 रुपए है, वो उन्हें 150 रुपए में मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों को कम कीमत में शेयर मिल जाते हैं और कंपनी को बिना कर्जे के पैसे मिल जाते हैं, जो वो अपने बिज़नेस में लगाकर बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं एफपीओ। तो दोस्तों एफपीओ एक दूसरा मौका है आपके पास अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। एफपीओ बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई एक सुपरहिट मूवी हो और हम उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं या देखने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर आपका वो कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे या फिर एक नया वीडियो बनाकर उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।